जिनके पेरेंट्स को होती है, खूनी रिश्तेदारों को होती है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो डायबिटिक हो सकते हैं फ्यूचर में। और साथ में आपने ये भी कहा कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लें तो 60% चांसेस जो हैं वो अगले 3 सालों में नहीं होगा, होते हैं कि नहीं होंगे। 40% तो फिर भी हैं, लेकिन मैं ये थोड़ा ऐड करना चाह रही थी कि अगर वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं तो उनको हैबिट डेवलप हो जाएगी। एक तो लाइफस्टाइल चेंज हुआ होगा उनको, अगर तो उनको खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो फिर उनके लिए इस बीमारी को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा ना। अगर होती भी तो कम तकलीफ से गुजरेंगे और उनको कोशिशें कम करनी पड़ेंगी और वो बआसानी उसको मैनेज भी कर सकते हैं। ये बड़ा अच्छा कमेंट दिया आपने। उसमें ये है कि अगर एक बंदा प्री डायबिटिक अच्छे लाइफस्टाइल को अपना लेता है तो ज़िंदगी की किसी स्टेज पे अगर उसको डायबिटीज़ हो जाती है तो उस लाइफस्टाइल का आदी होगा जो उसको हेल्प करेगा उसको अपने अच्छे कंट्रोल की तरफ। तो बिल्कुल ऑब्वियसली मैं तो ये कहता हूँ कि जो डायबिटिक लाइफस्टाइल इज़ ए हेल्दी लाइफस्टाइल, जो हर नॉर्मल आदमी को जिसको डायबिटीज़ नहीं है उसको भी यही लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। अब अगर हम उस तरफ आते हैं कि डायबिटीज़ की जो अलामात क्या होती हैं टाइप 2, अगर प्री डायबिटिक में तो हमने ये क्लियर कर दिया कि इसमें कुछ नहीं होता, नॉर्मल हो सकती है, बज़ाहिर कुछ नहीं होता। और जो टाइप अगर अंदर खाने तो गड़बड़ हल्की हल्की दीमक तो शुरू हो जाती है, दीमक तो लगी हुई होती है और उसके अंदर उसको डिटेक्ट करना आसान होता है। अच्छा, इसमें जो एक और जो बात जो हौसला अफजा मैं बात करूँ, प्री डायबिटिक भी मुझे एक बात याद आई कि अगर हम प्री डायबिटिक को रोक लें, अगर उसको वो अपना चेंज कर ले तो इसमें रिवर्सल पॉसिबल होता है, यानी आप नॉर्मल की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, एक और जो बात है कि जब डायबिटीज़ किसी को हो जाए, अभी मैं रिसेंट आर्टिकल देख रहा था जो रिकमेंडेशन है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की गाइडलाइन में, उन्होंने वहाँ लिखा हुआ है कि अगर किसी बंदे को 6 साल के अरसे के अंदर अंदर उसको डायबिटीज़ हो गई है और अगर वो अपना वज़न 15 किलो तक कम कर ले तो उसकी डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। वाह, तो ये इतना बड़ा इंसेंटिव है कि अगर कोई लोग स्ट्रगल करना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। एक बड़े छोटे सी लाइन में ये लिखा हुआ था तो मेरे वो नज़र उस पर पड़ी तो मैंने कहा ये तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो डायबिटीज़ हो गई है। तो अगर अपना वज़न 15 किलो से लें अपनी डाइट से, एक्सरसाइज से, लाइफस्टाइल से, तो उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो हम ये सोच रहे थे कि इसको ख़त्म कैसे किया जाए। अच्छा, हम जब डायबिटीज़ की जो सिम्टम्स होती हैं 50% लोगों के अंदर कुछ होता ही नहीं है, उनमें कुछ भी नहीं होता। 50 आधे लोग ऐसे होते हैं डायबिटिक के जिनको आपके पास आते हैं उनको कुछ भी नहीं होता। वो अम्मी का ग्लूकोमीटर आया तो मेरी भी शुगर टेस्ट करें तो पता चला मुझे भी शुगर हो गई है। तो ये होता है, किसी इंश्योरेंस पर्पस के लिए गए आप या किसी टेस्ट के लिए गए, कहीं कैंप लगा हुआ था तो वहाँ पे जब जाके देखा तो जब ये चेक किया तो पता लगा शुगर हो गई है। तो एक कुछ भी नहीं था, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल खा पी रहा था, मैं बिल्कुल नॉर्मल था, तो मुझे ये कैसे हो गई। इसकी 50% में कोई अलामात नहीं होती और बाकी जो 50% हैं उनके अंदर क्या अलामात होती हैं। वो अलामात ये हैं कि जो सबसे बड़ी कॉमन अलामत मैं देखता हूँ, थकावट, अननेसेसरी, यानी अगर आप कुछ नहीं भी काम कर रहे, आपका जिस्म थका हुआ है, थकावट से चूर है, जिस्म में दर्दें हैं, ख़ास तौर पे जो पिंडलियों की दर्द है, ये मैंने बहुत देखा है कि लोग पिंडलियों में मेरी बहुत दर्द हो रही है और चला नहीं जा रहा, कमज़ोरी महसूस हो रही है और पूरा जिस्म दर्द से चूर चूर है। और फिर कुछ लोगों के अंदर यूरिन की ज़्यादती हो जाता है, पेशाब की ज़्यादती होती है और कुछ लोगों का वेट कम होता है, कुछ लोगों का प्यास होता है, मुंह सूखता है और कुछ लोगों को भूख ज़्यादा हो जाती है और कुछ लोगों को ऐसे पता लगता है कि चोट लग गई, ज़ख़म बन गया, उस पर वो ज़ख़म ठीक नहीं हो रहा। और कुछ लोगों को ऐसे पता लगता है कि कोई खुदा न खासा ऐसे इन्फेक्शन हो गई और वो इन्फेक्शन चेस्ट इन्फेक्शन हो गई, वो ठीक ही नहीं हो रही। तो जब शुगर टेस्ट की तो पता चला कि वो तो उनको ब्लड शुगर है। तो अलामात वेरी करती हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, कोई भी हो सकती है। लेकिन अगर तो हाई रिस्क हैं तो हमें, यानी हाई रिस्क उन लोगों को कहते हैं जिनके पेरेंट्स जिसमें जेनेटिकली जिन लोग प्रोन हैं, तो उनको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन इसलिए करना ज़रूरी है। उसके बाद जो है कि इसकी जो इंटरेस्टिंगली कि डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है इटसेल्फ उसकी कॉस्ट उतनी नहीं है जिसकी उसकी उतनी कॉस्ट, उससे कई गुना कॉस्ट उसके कॉम्प्लिकेशंस की हैं। कि डायबिटीज़ को अगर हम कंट्रोल नहीं करते उससे जो पेचीदगियाँ जन्म लेती हैं
जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसकी कॉस्ट ज़्यादा है बनिस्बत इट सेल्फ डिजीज़ को ट्रीट करने की।